विकास क्या हुआ? गोपालगंज जिले में तो जो लालू जी की रिजिंग में काम हुआ वही हुआ। चौक चौराहे, पुल पुलिया या जो भी देख रहे हैं रोड वगैरह सब लालू जी की रिजिंग। लालू जी जब सत्ता में थे, रेल मंत्री थे, तो इस बिहार के लिए बड़े बड़े 3 उद्योग दिए, सौगात दिए हैं। लालू यादव ने गरीबों के लिए, बेजुबानों को जुबान दिया। ये मरकज एक बहाना था, चूंकि बीजेपी जब से आई है या आने के पहले उसका वही मकसद है, गाय, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, यही करके जो है सत्ता में आई है। सबसे ज़्यादा अगर महामारी में कोरोना कोई हुआ है तो बीजेपी के पदाधिकारी लोग हुए हैं। जनता का अनुरोध है कि ये चुनाव नहीं होना चाहिए, महामारी पहले कंट्रोल होना चाहिए, फिर चुनाव होना चाहिए। जनता की मौजूदगी में बहुत धूमधाम से उद्घाटन हुआ और वो पुल ध्वस्त होया। ये सारी जिम्मेदारी बनती है इंजीनियर की और उस विभाग के मंत्री का, और जो ठेकेदार हुआ है। हम मांग करेंगे कि नीतीश जी आप ईमानदार अपने बनते हैं, सुशासन बाबू बनते हैं, तो तुरंत नंद किशोर यादव को मंत्रिमंडल से हटाइए, बर्खास्त कीजिए। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया तक में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि चुनावी मौसम चल रहे हैं, ऐसे में न्यूज़ इंडिया तक लगातार अलग अलग क्षेत्र में जाके दिखाने का प्रयास कर रही है कि जो भी वर्तमान में प्रत्याशी जो दावा कर रहे हैं चुनाव लड़ने का, या फिर जो पूर्व में विधायक रहे, या फिर जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने क्या कार्य किया है, उसको दिखाने का प्रयास लगातार न्यूज़ इंडिया तक कर रहा है। और इसी क्रम में आज हम लोग गोपालगंज पहुंचे हुए हैं और गोपालगंज के पूर्व विधायक राजू जी आज हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे, वर्तमान चुनाव पे बात करेंगे। हालांकि इनके पार्टी के नेता जो तेजस्वी यादव हैं, तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा है, ये मांग रखी है कि कोरोना जैसे महामारी को देखते हुए, लॉकडाउन जैसे महामारी को देखते हुए इसको कम से कम 6 महीने के लिए चुनाव को स्थगित करने की मांग रखी गई है। यही मांग ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के द्वारा भी रखी गई है। इस पर भी बात करेंगे इनसे, और भी बहुत सारी बातें हैं जो इनसे करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका भी चैनल का स्वागत है। जी सर, अभी जो माहौल चल रहा है, जैसे कोरोना जैसे महामारी के बाद लगातार 6 महीने तक लगभग लॉकडाउन समझ लीजिए, बीच में कुछ देर के लिए लॉकडाउन हटा था, लेकिन अभी फिर से लॉकडाउन लग गया। ऐसी परिस्थिति में क्या लग रहा है? सबसे पहला सवाल ये है कि चुनाव जरूरी है या कोरोना महामारी से बचना? कोरोना महामारी से बचना जरूरी है। जब आदमी जिंदा रहेगा तभी चुनाव हो सकती है, सरकारें बन सकती है। इसलिए मेरा भी अनुरोध होगा, व्यक्तिगत भी, हमारे पार्टी के नेता तेजस्वी यादव ने भी ये मांग किया है कि पहले महामारी पर कंट्रोल किया जाए, इस बीमारी को ख़त्म कराया जाए, फिर चुनाव बाद में होता रहेगा। चुनाव कोई अभी ज़रूरी नहीं है, और लास्ट पर चुनाव करना कोई ज़रूरी है थोड़े। महामारी के बाद 9 लाख मरीजों की संख्या देश में हो चुकी है, ऐसी परिस्थिति में बीजेपी के जो अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री, वो पटना आते हैं, वर्चुअल रैली करके चले जाते हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? मैंने ये निंदनीय इसको कहिए। जब 1 लाख था, ये 50,000 थे, तब जो है नरेंद्र मोदी ने बंद कर दिया, लॉकडाउन कर दिया। आज पूरा थोक के भाव में बढ़ रहा है, तो कोई लॉकडाउन कोई कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी बल्कि बिल्कुल उससे ध्यान ही हटा दिए कि महामारी भी कोई बीमारी है। लेकिन आज देखिए बिहार में बीजेपी के लोगों से पूछना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा अगर महामारी में कोरोना कोई हुआ है तो बीजेपी के पदाधिकारी लोग हुए हैं। तो समझना चाहिए। और वो लोग बहाना कर रहे हैं कि लड्डू खाने से हो गया, जिसका नाम लिया वो भी आके टीवी पर आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताया कि नहीं मैं लड्डू नहीं खिलाया, झूठा बात है। ये लोग तोपने के लिए सब किया। इसलिए मेरा अनुरोध होगा और सारा जनता का अनुरोध है कि ये चुनाव नहीं होना चाहिए, महामारी पहले कंट्रोल होना चाहिए, फिर चुनाव होना चाहिए। राजू जी, जब कोरोना का जब शुरुआत हुआ था देश में, तब मरकज पे इल्ज़ाम लग रहे थे कि मरकज के लोग कोरोना फैला रहे हैं, और आज सेम परिस्थिति बीजेपी के कार्यालय में देखी जा रही है। इस पे क्या कहेंगे? सोशल मीडिया पर तो चल ही रहा है, लोग पूछ ही रहा है सवाल कि आप मरकज पर कह रहे थे, अब क्या हुआ? ये मरकज एक बहाना था, चूँकि बीजेपी जब से आई है या आने के पहले उसका वही मकसद है, गाय, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, यही करके जो है सत्ता में आई है। उन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई विकास नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं वो लोग। इसलिए जानबूझ के सब रिवर किया गया था और सब कंट्रोल हो गया। वैसे देखते हैं कि कोई जमाती नहीं फंसा। ये गलत जो है बीजेपी की साजिश थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में एक पुल का उद्घाटन किया था, जो कि 264 करोड़ रुपए के लागत से बनी थी, और अभी आपने सुना होगा कल ही ध्वस्त हो गया है पुल। क्या लग रहा है, किस तरह के कार्य हो रहे हैं? ये कल हम भी सुने कि हम लोगों का पुल जो बना था वो ध्वस्त हो गया। इसके 1 महीना पहले माननीय नीतीश जी ने बहुत धूमधाम से इस ज़िला के
लगभग विधायक, चंपारण के लगभग विधायक, सभी मौजूदगी में, जनता की मौजूदगी में बहुत धूमधाम से उद्घाटन हुआ और वो पुल ध्वस्त होया। ये सारी जिम्मेदारी बनती है इंजीनियर की और उस विभाग के मंत्री का, और जो ठेकेदार हुआ है। हम मांग करेंगे कि नीतीश जी, आप ईमानदार अपने बनते हैं, सुशासन बाबू बनते हैं, तो तुरंत नंद किशोर यादव को मंत्रिमंडल से हटाइए, बर्खास्त कीजिए और उस इंजीनियर को भी कार्रवाई हो, और जो कंपनी बनाई है वो ब्लैक लिस्टेड हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्या लग रहा है, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है इस पुल में? देखिएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। ये जांच होगी और रफा दफा हो जाएगा, और छोटे मछली पर सजा मिल जाएगी, बड़ा मछली बच के चला जाएगा। पक्ष कुछ नहीं करेगा? विपक्ष क्यों नहीं? आज ही हम देख रहे थे तेजस्वी यादव रात ही से आप लोगों को चैनल के माध्यम से आ रहे हैं, मांग कर रहे हैं। अभी मैं ऊपर यही बैठ के देख रहा था, आज तक पर उनकी बहस चल रही थी। हम लोग मांग करते हैं कि उस विभाग, पहला मांग है कि उस विभाग के मंत्री को हटाया जाए, बर्खास्त किया जाए, और जिस इंजीनियर के देख रेख में हो उसको बर्खास्त किया जाए, और जो ठेकेदार कराया हो उसको, कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए, तभी जाके न्याय होगा। क्या आपको लग रहा है नीतीश कुमार सख्त कदम उठाएंगे? हम लोग को मांग है, लेकिन हम लोग को जो अंदाजा है कि सख्त कदम नहीं उठाएंगे, चूंकि दबाव में राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी से साथ में है, इसलिए दबाव में है। इसलिए वो छोटी मछली जो नीचे की होगी उन पर कार्रवाई होकर रफा दफा हो जाएगा, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं। राजू जी, इस बार भी राजद के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इनको जनता देखेगी? हम पार्टी से ही लड़ेंगे। पार्टी जोड़ नहीं ले लेगी जिस विधानसभा से लड़ने के लिए उस में, चूँकि मैं एक विधानसभा के नेता नहीं हूँ और जिला का नेता नहीं हूँ, उत्तरी बिहार के मैं नेता हूँ और सेवा करता हूँ लगभग 30 साल से। इसलिए जो पार्टी का निर्देश होगा, जहाँ से लड़ाई मैं चुनाव लड़ूंगा। क्या लग रहा है, विगत 5 वर्षों में जो गोपालगंज के विकास होने चाहिए थे, वो विकास हो पाए या अधूरे? बहुत अधूरे हैं। विकास क्या हुआ? गोपालगंज जिले में तो जो लालू जी की रेजिंग में काम हुआ वही हुआ। चौक चौराहे, पुल पुलिया, या जो भी देख रहे हैं रोड वगैरह, सब लालू जी की रेजिंग में हुआ। नीतीश जी की रेजिंग में गोपालगंज जिला में खास तौर से नहीं हुआ। और जो हुआ वो देख ही रहे हैं कि टूट रहा है। 1 महीने में उतना बड़ा पुल जो लगा कि इस एरिया के लिए, सारण चंपारण के लिए सौगात है, और पुल 1 महीना चल नहीं पाया, पानी के दबाव में टूट गया। कैसा बना? राजू जी, लॉकडाउन में एक बहुत बड़ा चीज़ देखने को मिला था, जब लाखों लाख की संख्या में मजदूर बाहर से आ रहे थे, दिल्ली से, मुंबई से, इस तरह से आ रहे थे। तो ये एक बड़ी विडंबना है इस बिहार की कि उनको बाहर जाना पड़ता है। उसके लिए आपके पार्टी के पास क्या प्लान है? लालू जी जब सत्ता में थे, रेल मंत्री थे, तो इस बिहार के लिए बड़े बड़े 3 उद्योग दिए, सौगात दिए। मैं पूछना चाहता हूँ, एनडीए की गवर्नमेंट यहाँ भी है और वहाँ भी है, एक सुई का कारखाना भी अगर बिहार में खोल दिए हो तो बताएं। तो जब तक कल कारखाने यहाँ नहीं बढ़ेंगे तब तक रोजगार नहीं बढ़ेंगे, गरीबों का पलायन शुरू ही रहेगा। आज देखिए, महामारी में गरीबों को विपक्ष के दबाव में तेजस्वी जी ने बहुत हल्ला हंगामा किया। उस दबाव में, विपक्ष के दबाव में कुछ बुलाया भी गया या कुछ अपने मन से जो मजदूर आए, आज फिर पलायन हो रहे हैं। लेकिन मैं दाद देना चाहता हूँ इस आपके चैनल के माध्यम से अपने नेता तेजस्वी जी को, कि उन्होंने उस महामारी में बुलाने का तो काम किया। पूरे देश में हर जगह, स्टेटों में जहाँ भी बिहारी लोग थे, वहाँ अपने आदमी लगा करके उन लोगों को ज़रूरतों को पूरा करने का काम किया। और बिहार में जितने भी बॉर्डर जिला हैं, सब बॉर्डर जिला में तेजस्वी रसोई के नाम से उन्होंने भोजनालय खुलवाया। गोपालगंज में भी खुला था भोजनालय, हम ही लोग उसका उद्घाटन किए थे। और बाकायदा खाना पानी मजदूरों को देने का काम किया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं। ऐसे इंतजाम नहीं किए जा सकते हैं? तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या करेंगे? जो बाहर प्रवासी मजदूर गए थे उनको नहीं जाना पड़े, उसके लिए कुछ प्लान है? कि जो बंद इनकी मिलें हैं, जैसे कि थथुआ चीनी मिल बंद है, और नीतीश जी ने पिछले ही 2015 में ऐलान किया था, 10 में भी ऐलान किया था कि हम सरकार बनेगा खोल देंगे, लेकिन नहीं खुला। इसी तरह जो बंद कंपनियां वो खुलेगी और नई कंपनियां बाहर से लाया जाएगा, रोजगार लोगों को मिलने लगा, कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, और इसलिए प्लान रुक जाएगी। एक चीज़ आपको याद होगा, चूंकि आप चुनाव से जुड़े हुए हैं, 2014 चुनाव में आपके बगल के जिले में चंपारण में नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे। तब उन्होंने ये बात कहा था कि अगली बार जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो इसी चीनी मिल का मैं चाय पीऊँगा, और उस चीनी मिल में कुछ नहीं हुआ। ये तो मैंने बताया ना, नीतीश जी हथुआ चीनी मिल पे आए थे तो कहे खुलवाऊँगा,
और नरेंद्र मोदी जी चंपारण कहे तो कहे खुलवाऊंगा, दोनों में कोई नहीं खुला। इसलिए इन लोगों को जुबान झूठा है, खोखला है, वादे खोखले हैं। सिर्फ इन लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता है, दूसरा कोई राजनीति नहीं करता है। आगामी बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार की सरकार जाएगी, तेजस्वी यादव सत्ता में आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल जाएगी, और हम लोग की सरकार आएगी, अपूर्ण बहुमत से आएगी। तेजस्वी यादव के नाम पे लोग वोट क्यों देंगे? नौजवान हैं, विकास पुरुष हैं। उनके फादर जो लालू यादव हैं, लालू यादव ने गरीबों के लिए बेजुबानों को जुबान दिया, गरीबों को जो है नहलाना सिखलाया, रहना सिखलाया, गरीबों को हक छीनने का तरीका बताया कैसे हक छीना जाता है। पहले कौन पूछता था जी? गांव में बड़े बड़े लोग होते थे, जो बड़े कोठी वाले लोग होते थे, उन्हीं के दरबार लगता था। लेकिन इनके आने के बाद गरीब भी जाना कि मेरा भी अधिकार है, वो भी ब्लॉक और थाने में बैठने का काम करने लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं राजू जी, जो कि पूर्व विधायक हैं, और बता दें कि काफ़ी एक्टिव राजद के कार्यकर्ता हैं और लगातार ये जुड़े रहते हैं। प्रदेश महासचिव भी हैं वर्तमान में अभी ये। और अभी जब इनसे सवाल किया जा रहा था तो बड़ी बेबाकी से जवाब दे रहे थे कि नीतीश कुमार जी ने पिछले बार कई बार ऐसे हुआ है कि वादा किया था कि चीनी मिल खुलवा देंगे, नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था, लेकिन अभी तक बीजेपी के द्वारा या फिर जदयू के द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया जिससे जो मजदूर बाहर जाते हैं कमाने के लिए उनको यहाँ पे रोजगार मिल सके। इन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार आती है, तेजस्वी यादव सत्ता में आते हैं, तो बिल्कुल उनके लिए भी कुछ काम किया जाएगा, और जो बंद पड़ी चीनी मिलें हैं और भी कई सारे रोजगार के यहाँ पे उद्योग लगाए जाएंगे, इनका ये कहना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।